होली में हम अगर एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, रंग खेलेंगे, तो मैं समझता हूं कि संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। अगर इसी ढंग से ये केसेस बढ़ते रहे तो ये त्यौहार मनाना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो आम आदमी की सेफ्टी के लिए करें। जब कोरोना चला जाएगा तो रोज होली मनाना, आप दिवाली मनाना, कोई दिक्कत नहीं है। होली पे एसओपी जारी की थी राज्य सरकार ने। फिर बाद में कई लोगों के रिक्वेस्ट भी आया कि साहब ये रिलीजियस फंक्शन है। हालांकि मुख्यमंत्री जी की अपील पे दिवाली पे किसी व्यक्ति ने पटाखा नहीं छोड़ा। ज़िंदगी ज़्यादा पहले ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी ज़रूरी है। जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी त्यौहार है। तो उसी थीम पे मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की प्रदेशवासियों से, लोगों ने उसको माना और पटाखे नहीं चलाए इस बार दिवाली पे। अभी भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि होली पे जब त्यौहार है, त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन ये सामान्य समय नहीं है, ये विपत्ति का समय है। सदी की भीषणतम महामारी का हम मुकाबला कर रहे हैं और उसका दूसरा पीक आया है। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक दिन में 25,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। यानी कि पिछली बार पूरे एक साल के दौरान कभी इतने केसेस नहीं आए। पिछले साल 18 मार्च को 14 पॉजिटिव केसेस थे राजस्थान में, और इस बार 27 केस, 327। और उन 14 केसेस से हालात कितने खतरनाक बन गए पूरे प्रदेश में मार्च के बाद लगातार। तो अब की बार तो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। तो होली में हम अगर एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, रंग खेलेंगे, तो मैं समझता हूं कि संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। और इसीलिए अपील की गई है कि होली का दहन है जैसे, तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। जहाँ तक संभव हो आप घर के बाहर या घर के अंदर भी ये होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हो। और रंगों का त्यौहार तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, ये अपील करना चाहते हैं। जिस ढंग से राजस्थान में कल 853 पॉजिटिव केसेस थे, राजधानी में 140 केस हैं। RUHS जहाँ पे 15 पॉजिटिव केसेस हमारे भर्ती रह गए थे, भर्ती मरीज 75 पहुँच गया कल आंकड़ा। अगर इसी ढंग से ये केसेस बढ़ते रहे तो ये त्यौहार मनाना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो आम आदमी की सेफ्टी के लिए करें। इसमें कोई रिलीजियस फंक्शन ना मनाएं, ये भावना तो है नहीं हमारी। जब कोरोना चला जाएगा तो रोज होली मनाना, आप दिवाली मनाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस महामारी के दौर में लॉकडाउन नहीं लगाने का निश्चय तो इसलिए किया कि पिछला हमारा एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक रहा। इकोनॉमी हमारी बुरी तरह से प्रभावित हुई। जिस ढंग का हालात पैदा हुए, जो रोज़मर्रा कमा के खाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन लोगों की जीवन यापन का एक तरह से संकट पैदा हो गया। सरकार ने कोशिश की 3,500 रुपये कैश उनके देने की, ड्राई राशन, कुक्ड राशन सभी देने की कोशिश, लेकिन कब तक। इसलिए लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। आज भी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। अभी फर्स्ट फेज का वैक्सीनेशन, सेकंड फेज का वैक्सीनेशन और अभी थर्ड फेज का वैक्सीनेशन चल रहा है। उसमें भी रिलैक्स किया, एज 45 एज ग्रुप तक के लोग वैक्सीनेट किए जा सकते हैं। राजस्थान ने शानदार तैयारी की है। 3 हमने स्टोरेज सेंटर यहाँ राजधानी में बनाए, 7 संभागीय मुख्यालय पे बनाए, 34 हमारे मेडिकली जो ज़िले हैं वहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था की, 2,444 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए हमने। हर जिला मुख्यालय पे एक वैन वैक्सीनेशन की, वो हमारी अवेलेबल है। हमारी साइट्स इतने शानदार तरीके से तैयार की गई पूरे स्टेट के अंदर। तो हम लोग जो हमारी तैयारी है, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे कोरोना के मैनेजमेंट करने की बात हो, लोगों की ज़िंदगी बचाने की बात हो, कोई कदम सरकार ने ऐसा नहीं था जो नहीं उठाया, प्रोएक्टिव होकर उठाया। और अभी भी जब सेकंड पीक की बात आई, पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लिया, NGOs को कॉन्फिडेंस में लिया, स्वयंसेवी संस्थाओं को लिया, डॉक्टर्स से सलाह की, जो हमारे रिटायर्ड डॉक्टर हैं अनुभवी, उनसे सलाह की। तो तमाम लोगों से बातचीत करने का मतलब एक वातावरण बनना चाहिए कि महामारी कोई राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इससे मुकाबला हम नहीं कर सकते।
ये तो संक्रमण है, संक्रमण तो पॉलिटिकल आधार पे तो फैलता नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए पूरे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, अनुशासन का परिचय देना पड़ेगा। पहले राजस्थान के लोगों ने बहुत अच्छे अनुशासन का परिचय दिया, तभी हम मृत्यु दर को कम कर पाए, तभी हमारी रिकवरी रेट शानदार रही और राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर पाए। अब अगर सेकंड पीक आ रहा है तो फिर उस अनुशासन की ज़रूरत होगी जो पहले दिखाया लोगों ने, और हम ये सब कर रहे हैं। आम व्यक्ति की ज़िंदगी कैसे बचे, तो इसमें किसी को ऐतराज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है।